रिजर्वेशन आपको मिलेगा लेकिन अलॉटमेंट्स होंगे आपके ऑल इंडिया रैंक पर। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम अ पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर 2024 के रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं एंड आज फाइनली जिसका आप वेट कर रहे थे वो दिन आ गया और आज आपकी रैंक कार्ड जो है आईसीआर 2024 का रिलीज़ कर दिया आईसीआर वालों ने। एंड बहुत खुशी की बात है कि आईसीआर ने इस बार कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है। हमें लग रहा था कि मिड सितंबर तक आपका रैंक कार्ड आएगा, लेकिन इन लोगों ने इतना अच्छा किया कि 26 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन बंद हुआ और 4 दिन के अंदर इन्होंने अपनी रैंक कार्ड रिलीज़ कर दी। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने रैंक देख ली है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी रैंक कितनी आई है, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक अपनी रैंक चेक नहीं की है तो जाओ सबसे पहले अपनी रैंक चेक करो। रैंक चेक कैसे करना है उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको गूगल पर जाना है। icradmission.com करके साइट होगी जो कि आईसीआर की ऑफिशियल साइट है जहां आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। वहां से आप इजीली अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप अपनी रैंक देखिएगा। रैंक देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी कितनी रैंक आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस भी होंगे कि भैया मुझे एनडीआरआई चाहिए, भैया मुझे आईआरआई चाहिए, तो आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं कि भैया मेरी इतनी ऑल इंडिया रैंक है। ध्यान रखिएगा कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं लिखेगा, क्योंकि कैटेगरी रैंक से आपके कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं। आपको कॉलेज मिलेंगे आपके ऑल इंडिया रैंक से। बाकी जिनका जो कोटा है वो कोटा कंसीडर होगा, लेकिन आपको जो कॉलेज मिल रहे होंगे वो ऑल इंडिया रैंक से मिलेंगे। बाकी कोटा भी यूज हो रहा होगा। तो यहाँ इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा रिजर्वेशन होगा या नहीं। रिजर्वेशन आपको मिलेगा लेकिन अलॉटमेंट्स होंगे आपके ऑल इंडिया रैंक पर। बाकी इसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में मेनली हम इस टॉपिक पर बात कर रहे होंगे कि रैंक आ गई है, आगे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको रैंक चेक करनी है कि आपको कितनी रैंक आई है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीआर वालों ने बहुत ही कम टाइम दिया है आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का। यानी कि आज 30 तारीख हो गई है, कल 31 है, परसों आपका संडे है और परसों ही आपकी 1 तारीख है। और इन्होंने सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट बनने का आखिरी दिन है वो आपका 1 तारीख ही है। यानी कि आपको सिर्फ 3 दिन मिले हैं, या कहें तो 2.5 दिन मिले हैं। आपका जो रैंक कार्ड है अभी 12-1 बजे के आसपास ही आया है, तो आधा दिन तो ये चला गया। अभी आधा दिन आपके पास आज का बचा हुआ है, उसके बाद कल का पूरा दिन है और परसों का पूरा दिन है। यानी कि आपके पास 2.5 दिन है जिसमें आपको पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है। अगर आप आईसीआर की फील्ड में नए हों और आपको प्रेफरेंस लिस्ट का कोई आइडिया नहीं है तो मैं कहूँगा कि अभी भी हमारे प्रोग्राम में कुछ सीट्स खाली हैं जिसमें हम आपको बता रहे होंगे कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। आपसे 1 to 1 पर्सनली कॉल पर बात कर रहे होंगे कि कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। आपसे पहले राय पूछेंगे कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से हम आपको सजेशन दे रहे होंगे कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में करवा रहे होते हैं। अभी भी हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम रनिंग में है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपको डायरेक्टली उसी दिन कुछ घंटों के अंदर आपको कॉल करेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें बता रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के अलावा अगर आप चाहें तो हमारे ऐप के थ्रू भी इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ से भी आप हमारे प्रोग्राम को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए ही मेनली बनाया गया है जिनको आईसीआर के बारे में नहीं पता, या उनको नहीं पता कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कैसे कॉलेजेस को अरेंज करना है। देखो, आपका एग्जाम के बाद सबसे दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी काउंसलिंग होती है। अगर काउंसलिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो कॉलेज मिलने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड कई बार ऐसा होता है कि कम रैंक वाले से ज़्यादा रैंक वाले को अच्छा कॉलेज मिल जाता है। वो बस इसलिए ऐसा हो रहा होता है क्योंकि उसने प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बना रही होती है। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है और अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी नहीं बनाई तो फिर आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट में गलती कर देते हैं तो वो अच्छा कॉलेज आपके हाथ से जा सकता है। इसलिए जैसे भी आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे उसको बहुत अच्छे से चेक करें, बहुत अच्छे से देखें, देन उसके बाद ही आप कॉलेजेस को सेव करें ताकि कोई गलती ना हो। क्योंकि आपको 2.5 दिन मिले हैं, उस 2.5 दिन के अंदर ही आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी बनानी है, अपना पेमेंट भी करना है, जो भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई थी अभी तक आपको वो करनी है। एंड ये काउंसलिंग का आखिरी स्टेप होगा। इसके बाद जस्ट आपके राउंड्स के रिजल्ट आएंगे। तो जब राउंड्स के रिजल्ट आने शुरू होंगे तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2.5 दिन। अभी से ही तैयार हो जाओ, अभी से ही बैठ जाओ कि आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए हैं, किस किस कॉलेज में आप जाना प्रेफर करेंगे, कौन सी लोकेशन पे आपको जाना है, किस लोकेशन पे नहीं जाना है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स नॉर्थ साइड से हैं और वो सोच रहे हैं कि साउथ में जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ में
आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि साउथ में जो कॉलेजेस हैं वो मोस्टली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि 80% स्टूडेंट्स जो होंगे वहाँ के वो लोकल स्टेट के ही होंगे, यानी कि आपको लोकल लैंग्वेज में वो बात कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल मुझे कहते हैं कि भैया हमें लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है, हमें चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप इन सारे ऑड्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो ही आप साउथ में जाइएगा, वरना अपने नॉर्थ में कोई कॉलेज अच्छा सा देख लीजिएगा और वहाँ सेटल हो जाइएगा। देखो साउथ के कॉलेज बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको फूड बहुत अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ का खाना ही आप ढंग से नहीं खा पा रहे होंगे, तो आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी, तो फिर चीज़ें बेहतर होने का क्या ही मतलब है जब आपको अच्छी चीज़ें लग ही नहीं रही हो। इसलिए बहुत सोच समझकर साउथ के कॉलेजेस का डिसीजन लेना, क्योंकि एक बार आप कॉलेज ले लेंगे तो उसके बाद आप नहीं छोड़ पाएंगे कॉलेज को। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के टाइम पर। अभी आपके पास 2.5 दिन है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ और उसके बाद सेव करो। कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना, आपको कॉलेजेस को आपको रैंक के वाइज अरेंज करना होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि क्या भैया हम सिर्फ एक ही कोर्स को चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास आईसीआर में 12 कोर्सेस हैं, आप 12 के 12 चूज कर सकते हैं अगर आप 12 के 12 के लिए एलिजिबल हों। ध्यान रखिएगा जो एबीसी के स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं है, तो बीटेक के कॉलेजेस मत भरने लगेगा। वैसे तो उसमें होगा कि आप जिन कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे वही कोर्सेज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बट स्टिल अगर आपको बीटेक का ऑप्शन दिख रहा होगा तो बीटेक मत भर दीजिएगा, वहाँ आपको दिक्कत हो रही होगी। दूसरी चीज़, जो पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं उनको बीटेक में एलिजिबिलिटी मिली है, लेकिन बहुत ही कम कॉलेजेस में। तो वो कॉलेज आपको पता होना चाहिए कि किन कॉलेजेस में बीटेक आपके लिए एलिजिबल है पीसीबी ग्रुप के साथ। एनडीआरआई अलाउ कर रहा है तो एनडीआरआई में पीसीबी के स्टूडेंट जा सकते हैं, पीसीएम के जा सकते हैं, लेकिन पीसीबी वाले ध्यान दें कि पीसीबी की जो सीट्स हैं पिछले साल एनडीआरआई में 20% ही थी, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पीसीबी वाले ही चले जाएंगे। रिमेनिंग 80% सीट जो थी पिछले साल पीसीएम ग्रुप के साथ भरी गई थी, तो इस साल भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। बाकी अगर कुछ चेंज आता है तो आपको आगे जाकर पता चल रहा होगा। एंड इसके अलावा खुशखबरी वाली बात यह है कि एनडीआरआई ने अपनी सीट्स बढ़ाई हैं, तो जो स्टूडेंट एनडीआरआई को टारगेट कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। बाकी एनडीआरआई के बारे में हम अलग से डिटेल वीडियो में बात कर लेंगे। अभी बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको अभी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, अपना पेमेंट भी करना है, पेमेंट के बाद ही आप प्रेफरेंस लिस्ट शायद सेव कर पा रहे होंगे। बाकी कैसे क्या करना है उसके ऊपर हम अलग से डिटेल में बात कर रहे होंगे। बाकी चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो भी अपडेट्स आएँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। काउंसलिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कॉलेज मिलने का। काउंसलिंग में कॉलेज बहुत अच्छे से ध्यान से चूज़ करिएगा। अगर आपको नहीं आइडिया है तो काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन गलती नहीं करिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पूरे साल की मेहनत आपकी अब यहाँ 2.5 दिन में डिपेंड करेगी। 2.5 दिन डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलना है। तो अभी से चीज़ें शुरू कर दो। कोई दिक्कत है कमेंट करो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियोज़ ला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी कुछ रह गया होगा तो उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे अगली वीडियो में।